दोस्तों सबसे पहले तो आप सभी को नमस्कार। मैं धर्मराज प्रसाद। अभी प्रशांत किशोर जो कि बिहार के पटना जिला के बांकीपुर में जो उपचुनाव हुआ था, जो पहले बीजेपी का जो अभी अध्यक्ष है, वर्तमान अध्यक्ष, उनका सीट भी रह चुका है और वो सीट को बीजेपी हार गई और प्रशांत किशोर चुनाव जीत गए। अब प्रशांत किशोर का चुनाव जीतने के बाद में स्वर्णों में अंदर और पूरे के पूरे जनरल कैटेगरी इसे इस रूप में ले रहे थे कि अब स्वर्णों का जीत हो रहा है और अब स्वर्ण का अब युग शुरू हो रहा है, मतलब जनरल कैटेगरी वाले का युग शुरू हो रहा है। मतलब प्रशांत किशोर को जनरल कैटेगरी का एक मसीहा के रूप में देखा जा रहा था। लेकिन कल की वीडियो जो लोग मेरा देखे होंगे उसमें एक चीज मैंने बोला था, मैंने ये बोला था कि प्रशांत किशोर मतलब अभी चुनाव जीते हैं, लेकिन अभी वो स्वर्णों की बात कितना करेंगे। और हम लोग को ये चीज ध्यान भी देना पड़ेगा कि स्वर्ण नेता होना अलग है और स्वर्णों का नेता होना अलग है। जैसे कि पिछले वीडियो में मैंने अपना एक शंका जताया था, डर जताया था कि कहीं अगर इन पर निगरानी न रखा जाए तो ये भी कहीं ऐसा ही बाकी स्वर्ण नेता बस बन के न रह जाए। और दोस्तों आज हुआ वही। आज प्रशांत किशोर का एक भयानक बयान आया जिसमें उन्होंने कहा कि हम प्राइवेट सेक्टर में भी रिजर्वेशन देंगे। और याद रखिए किसकी भाषा है, ये भाषा है रावण का, चंद्रशेखर रावण का। वो रावण जो प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण की बात कर रहा है और उसी चीज को दोहरा रहे प्रशांत किशोर जी। तो प्रशांत किशोर जी कैसे स्वर्णों का नेता हुए? क्या तुक बनता है स्वर्णों का खुश होने का, या क्या तुक बनता है जनरल कैटेगरी वालों को इस मामले में खुशी मनाने का कि प्रशांत किशोर जी चुनाव जीत गए और बीजेपी का हार हो गया? अरे बीजेपी का हार हो गया सच्चाई है, कांग्रेस का विपक्ष का हार हो गया सच्चाई है, आरजेडी हार गई सच्चाई है। लेकिन हमारा परम लक्ष्य क्या है? बीजेपी को हराना, कांग्रेस को हराना। परम लक्ष्य सभी के सभी जनरल कैटेगरी वाले का यह होना चाहिए कि रिजर्वेशन को हटाना। उनको मोदी का विरोधी नहीं होना चाहिए, नहीं कोई विपक्षी पार्टियों का विरोधी। इनको विरोधी केवल रिजर्वेशन का होना चाहिए। और इस पर एकदम मछली की आंख की तरह, अर्जुन वाली आंख की तरह ना कंसंट्रेट होना चाहिए। कोई भी पार्टी अगर रिजर्वेशन के खिलाफ बोले तो सीधे उनके खिलाफ स्वर्णों को हो जाना चाहिए। केवल इस नाम पर मेरे वीडियो में कमेंट आया है, कितने सारे ऐसे कमेंट आए हैं जिसमें मैं बोल रहे थे कि हमें तो बस अपनी ताकत दिखानी थी बीजेपी को, ये वो ठीक है, वो सब के सब रिस्पेक्टेड लोग हैं मेरे लिए और अपनी बात रख रहे हैं। लेकिन मैं उन रिस्पेक्टेड लोगों से भी कहना चाहता हूँ, अपनी बात रखना चाहता हूँ उनके सामने कि आप अगर हम बीजेपी को ताकत दिखाने के चक्कर में फिर से घुमा फिरा कर इसे बीजेपी पार्ट 2 या विपक्षी पार्ट 2 या आरक्षणवादी पार्ट 2 पिछले दरवाजे से फिर नेताओं को तो एंट्री नहीं दे रहे हैं। मैंने ये शंका जताया था पहले प्रशांत किशोर का करतूतों की वजह से, जिसमें उन्होंने अपना एक उसका वीडियो अक्सर फैलता है जिसमें वो टीका कोई लगाता है तो रोकते हैं और टीका लगाता भी तो धीरे से टीका को पोंछ देते हैं। तो प्रशांत किशोर कम से कम स्वर्णों के नेता नहीं है और स्वर्ण नेता मतलब स्वर्णों के नेता नहीं है, स्वर्ण नेता ही बस हैं और इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और स्वर्णों को अपना पूरा का पूरा कंसंट्रेशन ऐसे नेता को चुनने या ऐसे पूरे नेताओं को मैसेज देने में लगा देना चाहिए। अब मैं आप लोग को आगे ये बात कर रहा हूं कि रिजर्वेशन को लेकर हमारा देश जब से आज़ाद हुआ था, आपको याद होगा, मतलब जो पढ़ते होंगे अच्छे तरीके से भारत के आज़ादी के समय का बाद की घटनाएं को, तो उस वक्त आप देखेंगे कि सभी के सभी वर्ग गरीब थे। ब्राह्मण भी गरीब था, राजपूत भी गरीब थे, सब वर्ग गरीब थे। लेकिन भीमराव अंबेडकर के द्वारा, गांधी के द्वारा, नेहरू के द्वारा ये बात रखा गया लोगों के सामने कि कुछ वर्ग बहुत ज़्यादा दबे कुचले हैं, उनको आगे बढ़ाना चाहिए। लेकिन इस बात का भी ध्यान रखा गया कि इससे प्रतिभा का हनन होगा, इसीलिए केवल 10 साल के रिजर्वेशन किया गया था। लेकिन इसे राजनीतिक कारणों से एकदम बढ़ाते ऐसा स्थिति आज ला कर रख दिया गया कि हर पार्टी अगर चुनाव के समय रिजर्वेशन नामक तड़का ना मारे तो उसका जितना मुश्किल है ऐसा सोच के चलती है। और जो बीजेपी पार्टी है, जो जनरल कैटेगरी की मेन पार्टी है और जनरल कैटेगरी की वोट से जीतती है, ये बीजेपी भी रिजर्वेशन का मुंह को नहीं छोड़ पा रही है। और बीजेपी बता रहा हूं अपनी करतूतों की वजह से चुनाव हारी थी, लेकिन बदनाम बदनाम रिजर्वेशन का मैटर किया था।
जी हाँ दोस्तों, आप सुने होंगे और मैं नहीं तो मैं आपको बता दूं कि अभी का बिहार का चुनाव नहीं, इसके पहले जो बिहार का चुनाव हुआ था उसमें मोहन भागवत के द्वारा ये बयान दे दिया गया था कि रिजर्वेशन पर पुनः विचार किया जाएगा, और इसका परिणाम ये हुआ कि बीजेपी चुनाव हार गई। लेकिन एक गलत है दोस्तों, बीजेपी चुनाव अपनी हरकतों की वजह से हारी थी, और बीजेपी चुनाव इसलिए हारी थी क्योंकि आप अगर देखिएगा 2005 के बाद से बिहार में नीतीश कुमार एक ऐसे व्यक्ति बने हुए थे, क्योंकि अब तो राजनीति से लगभग आउट हो गए हैं, जिनके तरफ रहेंगे ना वही चुनाव जीतेगा, उसी की सरकार बनेगी। और नीतीश कुमार उस वक्त मतलब बीजेपी या कहा जाए मोदी से, नरेंद्र मोदी जी से खटखट की वजह से ना नीतीश कुमार आरजेडी से मिल गए थे, ये था कारण हारने का। लेकिन इसको उन लोगों रिजर्वेशन से जोड़ के देखते हैं, और बीजेपी कौन कहता है कि एक चाणक्य की पार्टी है। बीजेपी बहुत डरपोक लोग की पार्टी है, और ऐसे डरपोक लोग की पार्टी जब उसको कोई डराए या ऐसी लालची पार्टी भी कह सकते हैं, या उसे कोई लालच दे, तो अपने कोर वोटरों के साथ भी धोखा करने में नहीं घबराती। वो किसी के साथ भी हो सकती है चुनाव जीतने के लिए। बीजेपी एक कभी नहीं देखती कि उसके लिए कौन कितना किया है, बीजेपी सदा ये देखती है कि उसके लिए कौन कितना कर सकता है। हालांकि बीजेपी का ये मुखौटा धीरे धीरे उगते जा रहा है, और ये बीजेपी का आने वाले समय में और स्वर्णों के लिए अच्छा होगा कि 2027 में बीजेपी को भी बात पता चल जाए कि लोग अंधभक्त नहीं है, लेकिन वो अंधभक्त समझते थे। दोस्तों, मेरे वीडियो में ये साफ मैसेज है, मेरे वीडियो का सार और निचोड़ ये साफ है कि स्वर्णों को साथ केवल और केवल उसका देना चाहिए जो रिजर्वेशन को लेकर मुखर होकर बात करे, और जो रिजर्वेशन का खुल के विरोध ना करे, स्वर्णों के उसके साथ नहीं देना चाहिए। क्या जरूरत थी प्रशांत किशोर को लेकर इतनी बातें करने की? या कोई भी एक नेता आता है जो बीजेपी या कांग्रेस का विरोध कर देता है, हम उसके साथ खड़े हो जाते हैं? जी नहीं, कोई भी नेता का एक क्राइटेरिया पूरे के पूरे स्वर्णों और जनरल कैटेगरी वाले को बना के चलना पड़ेगा कि जो रिजर्वेशन के खिलाफ बात करेगा उसके तरफ वोट देंगे। दोस्तों, आप हंसिएगा मत, चौंकिएगा मत। मैं अगर खड़े हो जाऊं चुनाव में और मैं रिजर्वेशन का विरोध कर रहा हूं, और मेरे अलावा कोई भी अगर रिजर्वेशन का विरोधी नहीं है, तो आप लोग मुझे वोट दे दीजिए। बिल्कुल, आप लोग स्वर्ण नेता की मांग और चाह छोड़ दीजिए, आप लोग स्वर्णों की नेता की बात करिए। स्वर्णों का नेता का मतलब क्या है कि कोई भी जो स्वर्णों की बात करेगा, जनरल कैटेगरी का बात करेगा, वो स्वर्ण हो चाहे ना हो, उसे वोट दिया जाना चाहिए, उसे जिताया जाना चाहिए। दोस्तों, आप लोग को मेरी बात से कितना सहमत है? आप लोग को अगर इस बात पर हंसी आ रही है, या आप लोग के अंदर एक सीरियस चेतना जग रही है, मुझे बताइए। और आप लोग मेरी बात का जवाब तो जरूर दीजिए कि अगर चुनाव में मैं आज खड़ा होता हूं कहीं, और मेरे अलावा कोई भी पार्टी रिजर्वेशन का विरोध नहीं कर रहा है, तो आप लोग किसे वोट देंगे? मुझे, या बीजेपी को, या कांग्रेस को? इस बात का जवाब तय करेगा कि स्वर्ण कितना अपने रास्तों के प्रति सजग हुआ है। तो दोस्तों, इसी के साथ फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक जन कल्याणकारी और एक राष्ट्रवाद से प्रेरित नए विचारों के साथ।